नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इस साल का बजट 2023-24 का बजट हमारे सामने पेश हो चुका है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इस यूनियन बजट के पिटारे में क्या छुपा है, आम जनता के लिए क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। विजन फॉर अमृतकाल 2023-24 इस बजट के दौरान इस पूरे वर्ष को अमृतकाल का नाम दिया गया है। इसकी 3 खास बातें हैं, जिसमें पहली बात है कि सिटीजन्स, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तैयार की जाएंगी और यूथ पावर को इम्प्रूव किया जाएगा। ग्रोथ और जॉब क्रिएशन वाला बजट है। ये बजट हमें रोजगार प्रदान करने वाला है और यहाँ बहुत अधिक विकास भी देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, इस बजट में ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी रहेगी, उन्हें अच्छा वातावरण मिल सकेगा। सप्तऋषि 7 प्योरिटीज, इस बजट के अंदर सप्तऋषि 7 ऋषियों की तरह मजबूत, तपस्वी और मेहनत करने वाले लोगों के लिए खास योजनाएं बनाई गई है, जिसमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। इसका मतलब हर अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र का समान तरीके से विकास किए जाने की योजना है। रीचिंग द लास्ट माइल, ये हर एक विकास की अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश है। यूथ पावर, युवा शक्ति को यूज करना और उन्हें और अधिक विकसित बनाने की कोशिश है। फाइनेंशियल सेक्टर को भी इंप्रूव करने के लिए इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्लानिंग की गई है। अब अनलिशिंग द पोटेंशियल, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को भी यूज करने के लिए इसमें योजनाएं बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को भी इंप्रूव करने की कोशिश जारी है। आधारभूत संरचनाएं और विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कुछ किया जाना है, वो सब हमारे बजट में है। तो इस सप्तऋषि 7 प्योरिटीज वाले बजट सचमुच में हमारे लिए अमृतकाल वाला साबित होने वाले हैं। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, आइए जानते हैं कौन कौन से बड़े स्कीम्स के लिए वित्त मंत्री ने कितने रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। मेडिकल सेक्टर के लिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि 23-24 में बढ़ाकर 1250 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 पिछले साल 60,000 करोड़ का बजट था, जो कि इस बार बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए पिछले वर्ष का बजट 2000 करोड़ था, जो कि इस वर्ष 5,943 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपीस कर दिए गए हैं। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए पिछले वर्ष का बजट 2022-23 में 2,908 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिन्हें बढ़ाकर 5,172 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए स्कीम के अंतर्गत 1,419 करोड़ रुपए रखे गए थे 2022-23 वर्ष में, जो कि बढ़ा करके इस वर्ष 2,491 करोड़ कर दिए गए हैं। स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए क्या कुछ प्लान की गई है, कितना बजट डिसाइड किया गया है इस बजट में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपीस निर्धारित किए गए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज हाईवेज के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपीस निर्धारित किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.41 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.06 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.96 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.78 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के लिए 1.60 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसानों के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़, कम्युनिकेशन संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपीस की प्लानिंग की गई है। रुपीस कहां से आएंगे और रुपीस कहां जाएंगे, कुछ इस पे भी चर्चा हो जाए तो 15% रुपीस गवर्नमेंट को जो मिलने वाली है वो इनकम टैक्स से मिलने वाली है। बोरोविंग, उधार लेकर या अलग लाइबिलिटीज के जरिए गवर्नमेंट को 34% रुपीस मिलने वाली है। नॉन टैक्स रिसिप्ट
बिना टैक्स के जो गवर्नमेंट पैसे कमाएगी उसमें 6% कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्स रिसिप्ट होगा, विदाउट टैक्स उन्हें प्राप्त होगा। और बिना डेब्ट, बिना ऋण लिए कैपिटल रिसिप्ट और कस्टम ड्यूटी से उन्हें 4% और 2% इनकम होने वाला है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी और अदर टैक्सेस से उन्हें 17% इनकम होने वाला है। कारपोरेट टैक्स में उन्हें 15% इनकम मिलने वाला है और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% इनकम मिलने वाला है। अब ये रुपीस कैसे खर्च किए जाएंगे? सबसे पहले पेंशन्स की बात करें तो गवर्नमेंट अपनी इस टोटल इनकम का 4% पार्ट पेंशन्स पे देने वाली है। इंटरेस्ट पेमेंट 20% पार्ट से वो अपनी प्रीवियस लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो स्कीम्स बनाए गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान की है, उसके लिए 9% इनकम को उन्होंने रखा है। सब्सिडीज के लिए 7% और डिफेंस के लिए 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 17%, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए 9%, स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज के लिए 18% और अदर एक्सपेंडिचर्स में होने वाले हैं 8% रुपीज। तो इस तरह से गवर्नमेंट को इनकम कहां से रिसीव होने वाली है और गवर्नमेंट अपनी रिसिव्ड इनकम को कैसे एक्सपेंड करने वाली है, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास के अंतर्गत गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और कॉपरेटिव्स के लिए क्या कुछ करने वाली है। बहुत सारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले हैं। एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड देने वाली है गवर्नमेंट। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर प्लान लॉन्च करने वाली है जिसके तहत कृषि में ही कुछ स्पेशल चीजों का उत्पादन होना है। टारगेटेड फंडिंग 20 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट किया गया है। ऐसा उन्होंने टारगेट किया है कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाना है, जिसमें कि डेयरी और फिशरीज भी शामिल है, दूध उत्पादन और मछली पालन भी शामिल होंगे। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, मिलेट्स के क्षेत्र में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की कोशिश है, जिसे श्री अन्न सपोर्ट भी कहा जाएगा। टू बी गिवन हैदराबाद फॉर द प्रमोटिंग रिसर्च, और इस रिसर्च को हैदराबाद में प्रमोट किया जाना है। वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की भी प्लानिंग में है। फार्मर्स को अपने क्रॉप को स्टोर करके रखने के लिए एक स्टोरेज कैपेसिटी, एक लार्ज कैपेसिटी वाले स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। अब यहाँ कुछ कंपैरिजन देख ले हम लोग। एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंशियल ईयर 2015 में 85 लाख करोड़ रुपीस रखा गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में 72 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर के 2017 में 107 करोड़, 18 116 करोड़, 19 126 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 20 139 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 158 लाख करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में 186 लाख करोड़ बनाए जाने की योजनाएं थी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम सब बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 15 में 245 मिलियन टन्स फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 2022 में 300 मिलियन टन्स तक हो गया। तो इस सारे कंपैरिजन में हमने देखा कि हमारा जो कंट्री है वो तेजी से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ा है। हेल्थ की बात करें, सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास के अंतर्गत 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोलने जाने की प्लानिंग है। सिकल सेल एनीमिया एनिमेशन मिशन को भी लॉन्च किया जाना है। एनीमिया से पूरी तरह बचाव के लिए मिशन चलाए जाने की योजना है। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन पैरामेडिकल टू बी लॉन्च्ड, और मेडिकल के क्षेत्र में न्यू प्रोग्राम को भी लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, पब्लिक और प्राइवेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ मिलकर के मेडिकल रिसर्च के सेक्टर में भी काम करने वाले हैं। एक्सपेंडिचर जो कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए किया जाना था वो जीडीपी का 1.4% और जिसे बढ़ाकर 2.1% कर दिया गया है। एजुकेशन में 2.8 था जिसे बढ़ाकर 2.9 कर दिया गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में 2023 का कंपैरिजन है। एजुकेशन स्किलिंग के लिए टीचर्स ट्रेनिंग वाइवा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खोले जाने की योजना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने की योजना है। स्टेट्स को अपने फिजिकल लाइब्रेरी पंचायत वार्ड लेवल्स पे भी खोलना है। इसकी भी तैयारी इस बजट में की गई है।
फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास है। 50 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट्स को, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रीज पार्ट के लिए, और ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। फिजिकल डेफिसिट जो कि 3.5% थे, उसे स्टेट्स के लिए 0.5% पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। फिजिकल कंसोलिडेशन टारगेट किया गया है 4.5% से कम होने की 2025-26 के अंदर। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो ये जो हमारा यूथ पावर है, इसे एक अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया है। पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च, पीएम प्रणाम योजना लॉन्च किए जाने की भी तैयारी की गई है, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए होगी। वहां पे फर्टिलाइजर्स को के हाई यूजेस को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट भी खोले जाने की योजना है। इसके अंतर्गत गोवर्धन स्कीम चलाए जाएंगे, जो कि इकोनॉमी को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए भी हेल्पफुल होगी। ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ईपीए इंटेंसिटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस लिए जाएंगे। इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मिस्टी योजना की जाएंगी, जिसमें मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाना है। अमृत धरोहर इम्प्लीमेंट करने की योजना है, जिसमें वेटलैंड्स गीली जमीन का काफी यूज किया जा सकेगा। इसके अलावा 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंट्रलाइज करने की भी योजना है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की योजना है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए जाएंगे। कोस्टल शिपिंग और एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, और ये एक रिप्लेसिंग पॉल्यूटिंग व्हीकल्स भी लॉन्च करने की योजना है। रीचिंग फॉर द लास्ट माइल, हर एक अंतिम छोर तक पहुंचना। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाना है, जिससे कि इसका फायदा हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कर्नाटका में सूखे से बचाव करने के लिए स्पेशल इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए टीचर्स को भी रिक्वायरमेंट करने की योजना है। भारत श्री डिजिटाइजेशन के सेक्टर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम या योजना स्कीम्स चलाए जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बहुत मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव क्वालिटीज बढ़ने वाली है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अपलिफ्टिंग द पोटेंशियल, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है वो हमारी कार्यकुशलता क्षमता को भी यूज करने वाली है। बहुत अच्छे से कार्यकुशलता बढ़ने वाली है लोगों में। मेक ए वन इन इंडिया, इसमें वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज को बढ़ावा देने के लिए यूजफुल होंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाना है। इसके अंतर्गत रिसर्च स्टार्टअप्स किए जाएंगे। बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स को खोलने की योजना है। विवाद से विश्वास तक, इसमें जो अफेक्टेड होते हैं कोविड पीरियड में, वैसे लोगों को रिलीफ दिए जाने की योजना है। विवाद से विश्वास 2, ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट केसेस चलते हैं उसमें फास्टली सेटलमेंट करने का प्लान किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस बेस्ड होगा। ई कोर्ट्स को लॉन्च किए जाने की योजना है फेज 3 में, जिससे कि हमारा जो भी जस्टिस होने वाला है वो बिल्कुल इफेक्टिव होगा। एंटिटी डिजिलॉकर ऑनलाइन फैसिलिटीज मिलने वाली है स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो कि बिजनेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सेटिंग अप 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और पोटेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए 100 लैब्स 5G सर्विसेज के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर को बढ़ावा जाना है, जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी कंट्री का जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और हम लोग जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो कम हो सकेगी। धन्यवाद। इस बार के बजट में हमने बहुत कुछ खास बातें पढ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।